नमः। जय श्री हरि। माता लक्ष्मी की जय। आज हम सभी एकादशी व्रत का आयोजन कर रहे हैं। भगवान विष्णु अपने वराह स्वरूप में हैं और माता लक्ष्मी भी वराही स्वरूपा हैं। तो प्रेम से बोलिए वराही स्वरूपा माता लक्ष्मी की जय। और श्री हरि के वराह स्वरूप को हम नमन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि को वराह स्वरूप क्यों लेना पड़ा। जब जब पृथ्वी पर संकट की घड़ी आती है तो प्रभु अलग अलग अवतार में हम सबको कष्टों से परित्राण दिलाते हैं। तो हम सबसे पहले श्री हरि की पूजा करेंगे। उन्हें सबसे पहले हम पुष्प अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता को भी पुष्प अर्पित करते हैं। वाराही माता की जय। हम उन्हें धूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय। वराही माता की जय। उन्हें हम पंचामृत यानी दूध के अंदर दधी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, क्योंकि इस जल में गंगा यमुना मैया का सम्मिश्रण है, थोड़ा सा जल भी डाल देते हैं, सम्मिश्रण कर देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि माँ तुलसी जिन्हें हम विष्णु स्वरूपा विष्णु प्रिया कहते हैं, तो उनको हम मिश्रित कर देते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत सप्रेम समर्पित है। जैसा कि हमने सदैव ही कहा है कि भगवान को जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो हमारा प्रेम है, भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण है। तो श्रद्धा और समर्पण के साथ हम प्रभु को चंदन करते हैं। प्रभु आप हमारे पूजा को स्वीकार करें। माताएं वराही माता को सिंदूर लगाएंगी, अर्पित करेंगी। हम उनके श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करते हैं। उन्हें जो फल उपलब्ध हो उन्हें आप समर्पित करेंगे। प्रभु को सप्रेम जो वस्तुएं हम समर्पित करते हैं वो उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यद्यपि कि हमने पंचामृत में तुलसी दल का सम्मिश्रण डाला हुआ है, लेकिन अलग से भी प्रभु को हम तुलसी दल समर्पित करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, एकादशी के रोज कदापि आप तुलसी जी के पत्तों को, दल को विग्रहित न करें, उसकी व्यवस्था पूर्व में कर लें। तो आपने देखा कि आज हम लोग वराह स्वरूप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कथा के माध्यम से पता चल जाए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा करने से पहले हम श्री हरि को याद करते हैं, एक छोटा सा भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता माता स्वामी सखा हमारे, पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वराही अवतार विष्णु भगवान की जय, वराही माता की जय। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की व्रत की कथा और उसकी महत्ता को। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह जो एकादशी है जिसे आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कह रहे हैं, इस एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। विभिन्न धर्म शास्त्रों के अनुसार यह सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला, सभी संकटों से रक्षा करने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महाव्रत है। महा एकादशी जिसे आप बरूथनी एकादशी कहते हैं, ये सत्य सनातन धर्म में एकादशी व्रत की अत्यंत ही महत्ता है। यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जैसा कि आप जानते हो कि वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, अधि मास में 26 एकादशियां आती हैं, किंतु इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे आप बरूथनी एकादशी कहते हैं, आपका विशेष आग्रह है, तो मैं उसके कथा और महत्व को सुनाता हूँ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, लक्ष्मी माता की जय, बराह भगवान की जय, बराही माता की जय। श्री हरि के भक्त जनों को
बरूथनी एकादशी व्रत की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के विशेष आग्रह पर इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रेवा नदी, जो अब नर्मदा नदी के नाम से जानी जाती है, के पावन तट पर अत्यंत ही दानशील, धर्मपरायण और तपस्वी मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य की प्रजा अपने राजा से सदैव प्रसन्न थी। दानवीर राजा मंधाता जब जंगल में तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक जंगली भालू आकर उनका पैर चबाने लगा और साथ ही वह राजा को घसीट कर वन में ले गया। ऐसे में राजा घबराए, किंतु तपस्या धर्म का पालन करते हुए उन्होंने क्रोधित अथवा भयभीत होने के बजाय भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना किए। प्रेम से बोले जय श्री हरि। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिए। परंतु तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे राजा मंधाता बहुत दुखी थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की पीड़ा और दुख को समझकर कहा कि पवित्र नगरी मथुरा जाकर आप मेरी वराह अवतार के विग्रह की पूजा करें और बरूथनी एकादशी का व्रत करें। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मथुरा नगरी के पवित्र मंदिर में वराह अवतार भगवान वराह की तस्वीर इस तस्वीर में है। तो प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय। तो आप पवित्र नगरी मथुरा जाकर मेरी वराह अवतार के विग्रह की पूजा करें, बरूथनी एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके सारे दुख दूर होंगे। भालू ने जो आपका पैर काट खाया है वह भी ठीक हो जाएगा। इस पैर की दशा पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुई। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा मानकर राजा पवित्र पावन नगरी मथुरा पहुंच गए और पूरी श्रद्धा निष्ठा भक्ति के साथ इस बरूथनी व्रत को किया, जिसके चलते उनका खोया हुआ पैर पुनः वापस हो गया और फिर से वह पहले की तरह ही सुंदर अंगों वाले हो गए और राज्य काज का संपादन करने लगे। तदोपरांत वो श्री हरि के चरणों में लीन हो गए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। वराह भगवान की जय, वराही माता की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। कथा के उपरांत आप आरती भी करें और भजन भी करें। आप सभी श्री हरि के भक्तों को बरूथनी एकादशी व्रत की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। वराह भगवान की जय, वराही माता की जय। जय जय श्री हरि।